राजधानी रांची के सिविल कोर्ट परिसर में इस बार कर्मा पर्व का मिलन समारोह पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। परंपरा, संस्कृति और उल्लास से सरोबार यह आयोजन अधिवक्ता समुदाय के लिए यादगार बन गया। सुबह से ही अधिवक्ता पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर समारोह में पहुंचे। पुरुष अधिवक्ता धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनकर नजर आए, वहीं महिला अधिवक्ता साड़ी और आभूषणों से सुसज्जित दिखी। रंग बिरंगे परिधान और लोक धुन की गूंज ने पूरे परिसर को कर्मा पर्वमय बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत कर्मा पूजा से हुई। कर्मा वृक्ष की डाली को विधि विधान के साथ स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। ढोल, नगाड़े और मांदर की थाप पर पूरे परिसर में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस समारोह में मुख्य अतिथि सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और व्यवहारिक न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उनका स्वागत अंगवस्त्र और जावा फूल भेंट कर किया गया, जिससे समारोह और अधिक गरिमामय बन गया। कर्मा पूजा के बाद लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। महिला और पुरुष हाथों में हाथ डालकर गोल घेरे बनाते हुए गीत और ताल पर थिरकते नजर आए। अधिवक्ताओं ने भी नृत्य और गीतों पर भरपूर आनंद उठाया। न्यायाधीश और अधिवक्ताओं ने कहा कि कर्मा पर्व भाई बहन और प्रकृति की पूजा का पर्व होने के साथ साथ समाज को जोड़ने और एकजुट रखने का भी संदेश देता है। इस तरह का यह आयोजन न्यायालय परिसर में सामाजिक और संस्कृति पहचान को और मजबूत करते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान सिविल कोर्ट परिसर ढोल नगाड़े की गूंज, गीत संगीत की मिठास और परंपरा की खुशबू से सरोबार रहा। हर कोई उल्लास, भाईचारे और संस्कृति धरोहर पर गर्व महसूस करता नजर आया। कर्मा त्योहार का पूर्व संध्या मनाया जा रहा है। लोक संस्कृति, लोकगीत के साथ में दिख रहे हैं। काफी तैयारियां की गई है। क्या कहेंगे आप यहाँ उपस्थित? मैं यहाँ उपस्थित होकर अपने आप को काफी खुशनसीब समझ रहा हूँ कि इसमें मैं भागीदार हूँ और ये प्रकृति का पर्व है और ये एक संदेश देता है कि प्रकृति से जुड़ना पर ही मानव का मूल्य है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। लोग काफी उत्साह के साथ देखे जा रहे हैं। मुझे यहाँ उपस्थित होकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके पूर्व में भी मैंने कर्म पूजा के अवसर पर बाहर के फंक्शन में अटेंड किया हूँ। ये प्रकृति का पर्व है, सभी लोग मिल करके यहाँ मनाते हैं, बहुत अच्छा और आनंद लगता है। कल पूरे राज्य भर में कर्मा का त्योहार मनाया जाएगा, क्या संदेश देंगे लोगों को? शांति का संदेश देना चाहेंगे, सभी लोग मिलजुल करके रहें। कर्मा पर्व की पूर्व संध्या आज जो मना रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है, कब से मना रहे हैं? ये प्रत्येक साल रांची जिला बार एसोसिएशन कर्मा पर्व पूर्व संध्या का कार्यक्रम आयोजन करता है। उसी सिलसिला में इस बार भी एक कार्यक्रम आयोजन है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कर्म एक प्राकृतिक का त्योहार के साथ साथ लोगों को भाईचारगी का, एक दूसरे से मिलने का ये एक संबंध है जो कि आदि काल से चलते आया है। उसमें यह भी है कि लोगों को ये संदेश देने का काम करते हैं कि हम लोग प्राकृतिक के पुजारी हैं। प्राकृतिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज प्राकृतिक का ही देन है जहां आज हम धान का खेती करते हैं। ये कर्मा का ढोल सुने बगैर, आज कर्मा का ढोल बजे के बगैर धान फूटता नहीं है, यानी वो अंकुर में आता नहीं है। इसी तरह जैसे एक पूरा जो जितने भी मछलियां हैं, ये सारी मछलियां पूरे कर्मा तक आगे बढ़ते रहता है। कर्मा के दिन वो सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद कर्मा के दूसरा दिन वो फिर वापस आते हैं। इस चढ़ता हुआ मछली को कोई इसका यूज नहीं करते थे, इसको खाते नहीं थे, उसको मारने में पाबंद था। उसी तरह कि जब भी कोई गलती है तो उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे एकजुट में मिलाया जाए, इसके लिए कर्मा और धर्मा का जो कथा था इसको आदि काल से करते आए हैं। कर्मा एक कर्म का और एक धर्म का, ये दोनों के बिना ये जो जीवन है वो अधूरा है। कर्म के बिना जीवन नहीं है, धर्म के बिना शांति नहीं। तो इसी का एक
क्या कहा जाए, समावेश है ये कर्म पर्व। इस कर्म पर्व में लोग खुशी के साथ साथ आने वाले, हमारे जो जनजाति परंपरा में कर्मा बीते बगैर शादी का कारोबार नहीं करते। कर्मा बीतने के बाद जो भी नया फसल होता है उसका उपयोग करते हैं, उसको खाते हैं। ये सारी चीज का संदेश हम लोग देना चाहते हैं। जिस तरीका से अभी सरकार ने न्यायपालिका में एक मध्यस्थता का केंद्र बनाया है, ये केंद्र हमारा पक्ष से ही चलते आया है, जो कर्म के माध्यम से देने का काम किया है। इससे बड़ा जाते हैं। कर्मा पूर्व संध्या किस तरह से तैयारियां हुई, किस तरह से क्या करेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के कर्मा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा एक कर्मा कार्यक्रम पूर्व संध्या का कार्यक्रम हमारे हर वर्ष इसी तरह से उत्सव एकदम भव्य तरीका से मनाता। अरे जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्मा पार्टिसिपेट सभी अधिवक्ता है, महिला पुरुष सभी कोई हमारा कोई बाहर से कोई व्यक्ति के कोई यहाँ एंगेज नहीं किया गया। ये हमारे उत्साह और उमंग और का प्रकृति के प्रति इतना इन लोग का जो लगाव, इसका एक प्रतीक का पहचान दिखाई दे रहा है। कितने दिन से तैयारी हुई थी, किस तरह से व्यवस्था? लगभग इसको हम लोग 15 से 20 दिन से तैयारी करते हैं। सभी लोग कंसेप्ट लेते हैं, इसका विचार लेते हैं, उसके बाद हमारे कार्यक्रम को तैयार किया जाता है, तब जाके ये हमारे इतना भव्य तरह से कार्यक्रम मेरा संपन्न होता है। अच्छा, महिलाओं में काफी उत्साह हुआ, महिला अधिवक्ता जो है उनमें काफी। हाँ, लगभग ये जो महिला अधिवक्ता जो हमारे बार एसोसिएशन के सभी महिला सीनियर जूनियर सभी मिल के करते हैं, लगभग मेरा 55 से 60 महिला इस कार्यक्रम भागीदार में है और जो भाग ले रहे हैं, जो हमारे लिए एक क्या बोले धर्म के प्रति एक उसकी बहुत ही दृढ़ से क्या बोलते प्रेम है जो झलकता है। संस्कृति लोकगीत के साथ में लोगों को जोड़ पाना कितना हद तक मुश्किल और कितना हद तक सकारात्मक होगा। ऐसा है कि जो कर्म फेस्टिवल हमारा समाज और संस्कृति जोड़ने के एक अहम भूमिका के तौर पर हम लोग यहाँ पर, चूंकि हम रांची जिला बार एसोसिएशन में पूरे भारत वर्ष के यहाँ लोग जजेज हैं और आम अधिवक्ता भी है, तो उनको हम लोग चाहते हैं कि हमारा संस्कृति कितना सक्षम और सशक्त और एकदम प्रेम है उसको हम लोग दर्शाने का प्रयास करते हैं। हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हम अधिवक्ता जो है एक दिन पहले या 2 दिन पहले जैसा सुविधा होता है कर्म पूजा की पूर्व संध्या में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मतलब एक ही है कि हमारा रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है हर पूजा को, हर त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने का काम करता है। वो एक संदेश देने के लिए जिस तरीके से प्रकृति जो है किसी भी धर्म को नहीं देखता, किसी भी समाज को नहीं देखता, उसका काम जो है पूरे दुनिया को रोशन करने का है और जीवन देने का। उसी तरीके से हमारा रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है अनेकता में एकता का मिसाल है। ये मैं आज से नहीं दूर से कहता आ रहा हूँ। हम लोग न किसी धर्म को जानते हैं, न किसी मजहब को जानते हैं। हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि हम अधिवक्ता है और अधिवक्ता समाज का जो है वो उद्धार करने के लिए अपना समय निर्धारित समय जो है निछावर करता है। आज हम लोग जो है अपना समय देते हैं खाली समाज में जो दुष्प्रभाव होता है, चाहे जो अपराध होता है, चाहे जो भ्रष्टाचार है, उसको मिटाने में हम लोग सहयोग करते हैं। आप सभी के माध्यम से मैं यही चाहूंगा कि जिस तरीके से पर्यावरण जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देकर जीवन देने का काम करता है, हम अधिवक्ता से हम यही मांग करेंगे कि पूरे विश्व में नहीं, जहाँ पे भी उनको भ्रष्टाचार दिखे और अगर उससे संबंधित कोई बात हो तो उसको उठाकर समाज को शुद्ध करने का काम करे और भाईचारा बनाने का काम करे, अनेकता में एकता का मिसाल बनने का काम करे और किसी भी मजहब से लड़ने का काम करे और मजहब के साथ चलकर सब कोई मिलकर एक साथ जो है चलने का काम करे।